जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार में। देखिए, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो बुक है रुक्मिणी पब्लिकेशन का, जिसमें से हम आज देखेंगे सेट नंबर 14 जो प्रीवियस ईयर का 20 दिसंबर 2019 में थर्ड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और आपके कितने मार्क्स आते हैं इस सेट में आपसे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जिसमें जैसे देखिए कुल इस बुक में मिलेगा आपको 15 सेट्स, जिसमें 10 सेट आपको टेस्ट सीरीज के रूप में मिलेगा जो हम लोग करवा चुके हैं, और 5 सोल्व पेपर ग्रुप में। तो ये भी चल रहा है धीरे धीरे, और यह से आज इसका सेट नंबर 14 होगा। ठीक है, इसके बाद एक और सेट आएगा, उसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम में जैसे कुल आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न ही होते हैं, और 1 से लेकर के 60 प्रश्न को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। आपके एग्ज़ाम में भी कुल 60 प्रश्न नहीं आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ज़रूर से ज़रूर इसको सुनिएगा और देखिएगा, और आपके कितने मार्क्स आते हैं आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निष्पादन प्रक्रिया में भाषा सी में लिखित किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके उपयोग से किया जाता है। देखिए, कंपाइलर की मदद से किया जाता है। निष्पादन प्रक्रिया मतलब एक्सेक्यूशन प्रोसेसर में सी भाषा में लिखित प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद कंपाइलर के उपयोग से किया जाता है। 1 का हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला है 2 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग मतलब फंक्शन यूनिट नहीं है। तो इंटरनेट फंक्शन यूनिट नहीं है। इंटरनेट कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग मतलब फंक्शन यूनिट नहीं है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप्स की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़ घटाव गुना आदि शेप्स का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वेशन शेप्स। देखिए, MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप्स की इक्वेशन शेप श्रेणी से जोड़ घटाव गुना आदि शेप्स का संबंध है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम के कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल पैनल। देखिए, विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डेटा सोर्स चयनित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट से सिलेक्ट किए हुए। देखिए, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डेटा सोर्स चयनित करने पर इंटरनेट से चयनित करे विकल्प का मान जैसे ऑप्शन नंबर ए है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट के किसी शब्द की व्याकरणिक जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर जो ए में है। MS वर्ड 2016 में यदि डॉक्यूमेंट में किसी शब्द की व्याकरणीकरण जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो में चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी प्रकार डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैसे पते के एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार पते के एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का रहा है क्वेश्चन आपका कि MS एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम का न्यूनतम चौड़ाई कितना होता है। तो इसमें चौड़ाई की संख्या 0 होता है। MS एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम संख्या जैसे 2.0 होता है।
और चौड़ाई 0 होता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूदा प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलें जिसे नाम, प्रकार, आकार आदि के विवरण प्रदर्शन के लिए अनुक्रम का पालन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका, पहले स्टार्ट में जाएंगे, फिर स्टार्ट से माय डॉक्यूमेंट से व्यू के बाद उसके डिटेल पे जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है। तो इसका आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर और फर्मवेयर शामिल हैं। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है। तो 11 का ऑप्शन होगा देखिए इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और इनपुट डिवाइस और भी हैं, जैसे स्कैनर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, OMR रीडर, ठीक है। अगला है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में रोज और कॉलम का आकार फिर से बदलने के लिए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो जाएगा ऑटो फिल वर्कशीट हाइट। देखिए MS एक्सेल 2016 में रोज और कॉलम्स का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में ऑटो फिट वर्कशीट हाइट विकल्प मान्य नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक MS एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से A6 में क्रमशः 1 2 3 ABC, सेल G1 में सूत्र काउंट A1 रेशियो A6 होता है, तो आउटपुट क्या होगा इसका। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा, देखिए वर्कशीट सेल में A1 A2 से A6, लेकिन मान केवल 3, 1 2 और 3, इसलिए काउंट 1 रेशियो 6 का होगा 3, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। 14 नंबर होगा क्वेश्चन, देखिए MS वर्ड के किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं। तो होम मेन्यू में। MS वर्ड के होम टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं। अगला है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे MS पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं डाला जाता है। तो 15 का हो जाएगा आपका लेआउट। देखिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड में लेआउट आइटम के रूप में नहीं डाला जाता है। अगला है 16 नंबर MS एक्सेल 2016 निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉक सेल्स पाया जा सकता है। तो इसका होगा फॉर्मेट, जो ऑप्शन नंबर बी में है कि MS एक्सेल 2016 में फॉर्मेट विकल्प में लॉक सेल्स पाया जा सकता है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर MS वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा। तो विन वर्ड। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्च बॉक्स में विन वर्ड टाइप करने पर MS वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा होम में। देखिए MS पावर पॉइंट 2016 में होम टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है। MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड लेआउट में स्लाइड पर दिखाई देने वाले सभी सामग्री के लिए फॉर्मेटिंग पोजीशन और प्लेस होल्डर बॉक्स होते हैं। अगला है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है। तो सोलर, कि सोलर MS एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है। एक्सेल डेटा का व्यवस्थित और विश्लेषण करने के लिए तालिकाएं प्रदान करता है। आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ये कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्श्व में काम करने के कारण आमतौर पर यूजर इसके इंटरेक्ट नहीं करता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, कथन नंबर 1 है। और दूसरा है कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। नहीं, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, ये तो गलत बता रहा है। जो ऑप्शन नंबर 20 का जैसे बीम होगा, पहला सही और दूसरा का गलत है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि MS पावर पॉइंट
2016 में डुप्लीकेट सेलेक्ट स्लाइड फंक्शन ग्रुप में डैश के अंतर्गत आते हैं, तो ये न्यू स्लाइड के अंतर्गत आते हैं कि MS पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सेलेक्ट स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में न्यू स्लाइड के अंतर्गत आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन URL का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL एक वेब पर दिए गए अद्वितीय संसाधन का एक पता है। अगला है 23 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि MS Excel 2016 में फार्मूला को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इसका होगा मतलब स्पेशल के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। और इसका सूत्र जैसे कॉपी के लिए Ctrl+C होता है और आपको कट करना चाहते हैं तो Ctrl+X का उपयोग कर सकते हैं। अगला है 24 नंबर MS वर्ड 2016 में टैब व्यू का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा न्यू विंडो। MS वर्ड 2016 में व्यू टैब का विंडो मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और MS वर्ड 2016 में आप अपने दस्तावेज को रीड मोड, प्रिंट लेआउट या वेब लेआउट में देखना, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं देखने के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब माउस MS वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह डैश बन जाता है, तो इसका आंसर पॉइंटिंग एरो। देखिए, जब माउस MS वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तब यह पॉइंटिंग एरो बन जाता है। 26 नंबर है कि MS Excel 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इनक्रैप्ट विथ पासवर्ड का। MS Excel 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए इनक्रैप्ट विथ पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। अगला है आपका 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेबल बनाए जा रहे हैं तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित से किस प्रकार की फाइल को चयन नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर होगा MP3 का। ठीक है, देखिए कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज को उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेबल बनाए जा रहे हैं तो डेटा सोर्स के रूप में MP3 प्रकार की फाइल को चयन नहीं किया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका 27 का डी में हो जाएगा। 28 का रहा है क्वेश्चन कि MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन में लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन IFERROR से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा आपका लॉजिकल। ठीक है, देखिए MS Excel 2016 में फंक्शन लाइब्रेरी की लॉजिकल श्रेणी फंक्शन IFERROR से संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि MS Excel 2016 में किसी एक रो के सभी सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो 29 का हो जाएगा आपका रो हेडिंग पर क्लिक करके। ठीक है, देखिए कह रहा है कि MS Excel 2016 में किसी एक रो के सभी सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए रो हेडिंग पर क्लिक कर इसमें उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगला है 30 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है, जो ऑप्शन नंबर जैसे बी में है डायलअप। देखिए, डायलअप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है। ब्रॉडबैंड को आमतौर पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कहा जाता है जो हमेशा चालू रहता है और पारंपरिक डायलअप एक्सेस से तेज होता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उससे उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी प्रकार के लिए भेजा जाता है, तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा आपका वेबकैम। जो कुछ पर देखिए 31 नंबर है कि जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उनसे उत्पन्न छवियों को वेबकैम इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेजता है।
32 से निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। अब वेब ब्राउज़र के और भी उदाहरण जैसे मोजिल्ला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी और ओपेरा ब्राउज़र। ठीक है, अगला है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेन्यू को लेवल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी पर जैसे होम इंसर्ट आदि से हैं? तो इसका आंसर होगा मेन्यू बार। कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से मेन्यू बार से संदर्भ ड्रॉप डाउन मेन्यू के लेवल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम इंसर्ट रहती है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट एड्रेस http://www.oit.edu/libraries में मौजूद शब्द HTTP निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? जो HTTP है ये क्या दर्शाता है, यही पूछ रहा है। तो इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का एक प्रकार है, जो ऑप्शन नंबर सी में इंटरनेट एड्रेस HTTP www.oit.edu लाइब्रेरीज में मौजूद शब्द HTTP यह दर्शाता है कि आइटम देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 का निम्नलिखित में से कौन सा डेट एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए सामयिक डेट और समय को लौटा देता है? तो इसका आंसर होगा 9 का। देखिए MS एक्सेल 2016 का निम्नलिखित 9 डेटा एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए समसामयिक डेटा और समय को लौटा देता है आपका। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि MS वर्ड 2016 में किसी तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 1 और 63। ठीक है, देखिए MS वर्ड 2016 में किसी तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या 1 और 63 होनी चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रयुक्त प्रिंटर हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर के हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट को छवियाँ छपे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रिंटर हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट और छवियाँ छपे। 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप डैश कर सकते हैं, तो इसको वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं डबल क्लिक कर करके, जो ऑप्शन नंबर बी में है आपका। 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं? तो वाईफाई के माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकता है। इंटरनेट केबल या नेटवर्क केबल एक कार्ड है जिसका उपयोग ब्रॉडबैंड डेटा स्थानांतरण करने के लिए नेटवर्क पर उपकरणों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आप लैपटॉप या डेस्कटॉप या पीसी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं वाईफाई का। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए MS वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस के लिए एनवेलप्स को प्रिंट करता है? तो इसका आंसर होगा एनवेलप्स। कि MS वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में एनवेलप्स दस्तावेज एड्रेस किए गए एनवेलप्स को प्रिंट करता है। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है? तो निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्राम का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए, तो यही गलत है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। कि कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है, निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्राम का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। कंप्यूटर में रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होता है, इसके बाद मुख्य मेमोरी और फिर सेकेंडरी मेमोरी होता है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS पावरपॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है?
तो इसका इंड का। कि MS पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से इंड बटन का उपयोग करते हैं। 43 नंबर है कि MS Excel 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को डैश होना भी चाहिए, तो वर्कशीट को प्रोटेक्ट भी होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए में है 43 का। MS Excel 2016 को प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि MS Excel 2016 में किस विकल्प का उपयोग सीट के लिए किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है, जबकि शेष सीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है, जो ऑप्शन नंबर 44 का एक हो जाएगा फ्रीज पेंस। देखिए MS Excel 2016 में फ्रीज पेंस विकल्प का उपयोग सीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है, जबकि शेष सीट उसी समय स्क्रॉल हो जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहा है कि MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है, तो ये चेन का जो श्रृंखला है। देखिए MS Excel 2016 में श्रृंखला स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है। अगला है 46 नंबर, MS Excel 2016 में छिपाए और दिखाए विकल्प में निम्न से कौन सा ओमान सा कथन है, तो इसका एक हो जाएगा हाइड वर्कबुक, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है 47 नंबर, MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब पर क्रमित और फिल्टर करे पाया जाता है, तो 47 का जगह होम। देखिए MS Excel 2016 में होम टैब पर क्रमित और फिल्टर शॉर्टकट पाया जाता है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसे कब संशोधित किया गया था। देखिए निम्नलिखित विकल्प में से कब संशोधित किया गया था, विकल्प का उपयोग विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने के लिए किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई हो। 49 नंबर क्वेश्चन है कि MS Word 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल+ होम का। ये MS Word 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष तक जाने के लिए निम्नलिखित में से कंट्रोल+ होम शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आसानी से स्लाइड्स पुनः व्यवस्थित करने के लिए। आसानी से स्लाइड्स पुनः व्यवस्थित करने के लिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है। 51 नंबर है, यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाने वाले नंबर डैश बनाया जाता है, जो सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। देखिए यदि आप 2 का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को देखने के लिए नंबर को 2 सुपर स्क्रिप्ट में बनाया जाता है, मतलब किसी का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर लिखना, तो यही जैसे ऊपर जो लिखाएगा उसको सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन से ही वो ऊपर लिखाएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है जिसे प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है, तो फिनिश एंड मर्ज का। देखिए निम्न में से फिनिश एंड मर्ज विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जा सकता है जिसे प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री को एकाधिक लाइनों पर प्रदर्शित करके इसे दृश्यमान करता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है वर्ब टेक्स्ट के। MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से रैप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प सेल के अंदर सभी सामग्री को एकाधिक
लाइनों पर प्रदर्शित करके इसे दृश्यमान करता है। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से MS वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो को किस विकल्प का सेलेक्ट किया जाता है। तो 54 का जैसे हो जाएगा स्केल टू पेपर साइज, ऑप्शन नंबर ए में है। स्केल टू पेपर साइज, अलग अलग प्रकार पेपर के अलग आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए MS वर्ड 2016 में स्केल टू पेपर साइज प्रिंट विंडो का विकल्प का चयन किया जाता है। 55 नंबर का रहा है कि MS Excel 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरेखण को बदलने के लिए फॉर्मेटिंग सेल विंडो में किस टेप का उपयोग किया जाता है। तो 55 को हो जाएगा अलाइनमेंट, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ये कह रहा है कि MS Excel 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरेखण को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के टैब का उपयोग किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS Excel 2016 में होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप के निम्नलिखित में से किसवें विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्ग में खुली हुई एक दूसरी वर्कबुक की सेल को स्टाइल को कॉपी करने के लिए में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका मर्ज स्टाइल्स, जो ऑप्शन नंबर ए में है। MS Excel 2016 में होम टैब को स्टाइल्स ग्रुप के निम्नलिखित में से मर्ज स्टाइल विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल्स को कॉपी करने में किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है। तो ये दूसरी भाषाओं से। देखिए, निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध दूसरी जनरेशन की कंप्यूटर से है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि MS Excel 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अमान्य है। तो होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना, जो ऑप्शन नंबर ए में है। MS Excel 2016 में किसी एक नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना अमान्य विकल्प में है। ठीक है। और Shift+F11 कुंज की का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट डालने के लिए किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्न में से कौन से यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्राम और घटकों को व्यवस्थित करने के लिए सहायक होता है। तो 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोग्राम सम्मिलित करे या हटाए। एंड रिमूव का ऑप्शन आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 60 नंबर कह रहा है देखिए कि यदि PC किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है तो निम्न में से कौन सा आइकॉन XP ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्स को एक्सेस प्रदान करता है। तो माय नेटवर्क प्लेसेस, जो ऑप्शन नंबर बी में है 60 का, कि यदि PC किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है तो माय नेटवर्क प्लेसेज आइकॉन विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्स को एक्सेस प्रदान करता है। ठीक है। तो 1 से लेकर के कुल 60 प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है। आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं इस सेट में। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।